दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे IRFC लिमिटेड के बारे में। स्टॉक 121 के प्राइस पे ट्रेड करा है। आज मार्केट में 1% के आसपास का डाउन मूव मिला है। लाइव मार्केट है अभी 329 हुए हैं, तो देखते हैं कहाँ सेटल होता है। अभी के लिए मार्केट कैप इसका 1,60,000 करोड़ के आसपास का है। स्टॉक का पी इंडस्ट्री पी से छोटू सा ऊपर है। स्टॉक 50 DMA के ऊपर अटका हुआ है एंड 200 DMA से तो ऑफकोर्स नीचे है, 100 DMA से भी नीचे है। अभी रिजल्ट का देखते हैं कोई न्यूज़, तो 19 जनवरी को इसका रिजल्ट आने वाला है। अभी के लिए चलते हैं इसके चार्ट पे देखिए, जब हमने लास्ट टाइम बात करी थी तो हमने इसमें कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिए थे। तो आज की बात करें तो जो सपोर्ट हम लेके चले थे 120.98 का, कहीं ना कहीं नो डाउट फ्लक्चुएट कर रहा है, फ्लक्चुएशन में नीचे गया, बट जो क्लोजिंग दी या ओपनिंग या फिर से ये क्लोजिंग के आसपास है, तो ये क्लोजिंग उसी पॉइंट पे मिल रही है जो हम सपोर्ट लेके चले थे। और ये सपोर्ट जो लेके चले थे इसके पुराने फुटप्रिंट है एंड ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है हमारा। तो इस सपोर्ट को अगर ब्रेक करता है तो स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। बट 3 कैंडल यहाँ पे बन चुकी हैं एंड यहाँ पे विक्स भी हैं हमारे काफ़ी लॉन्ग। कल जो हमें मिला था 1.14% का मूव मिला था एंड 16.5 मिलियन के आसपास का वॉल्यूम हमें यहाँ पे देखने को मिला था। तो बेसिकली यहाँ पे सपोर्ट तो ये कर रहा है। और वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम हमें कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट आज भी हमारा वॉल्यूम कम हुआ है, तो ये एक अच्छी बात है कि रेड कैंडल पे हमें वॉल्यूम कम मिल रहा है। सेलर्स हैं, सेलर्स का डोमिनेशन है, बट बहुत ज़्यादा सेलर्स नहीं है यहाँ पे। एंड ये जो है ये डिमांड जोन भी है थोड़ा सा। तो पहले पीछे चलते हैं। यहाँ पे हमें रैली मिली थी, यहाँ पे डिमांड जोन है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो रैली मिली है, डिमांड जोन है। यहाँ पे अगर देखा जाए थोड़ा सा इसको कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी इसके नीचे से ही अपना डिमांड जोन स्टार्ट हो जाता है। तो डिमांड जोन जरूर है। अब आना है हमारा 19 को रिजल्ट एंड 19 इज कब है? 19 एक बार देखते हैं। 19 इज मंडे को आना है इसका रिजल्ट। तो यहाँ पे हमारे पास ये वीक है, मंडे को तो रिजल्ट आना है। तो इस वीक में हो सकता है कि हमें ये चैनल ब्रेक करता हुआ दिखे, क्योंकि थोड़ा सा होता है कि रिजल्ट से पहले, अब पहले तो ये देखते हैं कैसा रहता है इसका दिसंबर का रिजल्ट। तो यहाँ पे कुछ खास अच्छा नहीं रहा था, यहाँ पे ठीक रहा था, थोड़ा प्रॉफिट देखने को मिला था। यहाँ पे भी थोड़ा प्रॉफिट देखने को मिला था। सेल वाइज अगर देखें तो सेल वाइज भी यहाँ पे प्रॉफिट जरूर देखने को मिला है, बट सेल ज़्यादा नहीं थी। इनफैक्ट कंपैरेटिवली ये एक्सपेंसेस यहाँ पे ज़्यादा हुए थे। बट यहाँ पे ओके, अदर इनकम की बात करें तो अदर इनकम 3 करोड़ का यहाँ पे आया था। यहाँ पे अगर देखें तो अदर इनकम अगेन दिसंबर में 3 करोड़ का रहा है, यहाँ पे 4 करोड़ का रहा है दिसंबर में। एंड सेल्स की अगर बात करें तो सेल्स कम हुई, तो दिसंबर में सेल्स की बात करें तो सेल्स यहाँ पे छोटी सी कम हुई है। तो दिसंबर में थोड़ा सेल्स का फर्क यहाँ पे ज़रूर देखने को मिला है। बट साथ के साथ अगर देखा जाए तो रिजल्ट में भी थोड़ा फर्क देखने को मिला, जो कि प्रॉफिट करता हुआ दिखा है। तो कोई अगर बेसिकली देखा जाए तो कोई ऐसा पैटर्न नहीं है जिस पैटर्न, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स का कई बार पैटर्न होता है कि कई लोग मार्च का रिजल्ट थोड़ा उसमें दिखाते हैं कि खराब आया है, कई लोग किसी और क्वार्टर का रिजल्ट खराब दिखाते हैं। तो अभी इसमें कुछ सच पैटर्न नहीं है। सपोर्ट पे जरूर है। शॉर्ट टर्म में मुझे ये लगता है कि वॉल्यूम के ऊपर ध्यान रखें और मार्केट सेंटिमेंट क्या कहते हैं, क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट आज भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी तो थोड़ा सा ठीक ठाक था, बट निफ्टी हमें जितना बैंक निफ्टी ऊपर है इस टाइम पे, उतना ही बैंक निफ्टी हमें डाउन देखने को मिला है 0.22% का। तो ये चीज़ ध्यान में रखने वाली कि जब तक मार्केट सपोर्ट नहीं करेगी तब तक यहाँ पे दिक्कत हमें देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे बात करते हैं रेजिस्टेंस की। अगर अच्छा सिनेरियो आता है और रेजिस्टेंस से निकल जाता है तो पिविट की रेजिस्टेंस तो रहेगी, जो आज भी इसने फेस करी है, उसको ब्रेक नहीं कर पाया है। बट मेजर, उससे भी ज़्यादा मेजर रेजिस्टेंस रहेगी इसके ऊपर वाली 124.76 के आसपास वाली। तो ये वाली रेजिस्टेंस जब तक ब्रेक नहीं होती तो मुझे लगता है कि तब तक थोड़ा सा दुविधाजनक स्थिति रहेगी। अब यहाँ पे अगर बात करें कि कितने % का मूव बनता है वहां तक, क्योंकि क्लोजिंग हो चुकी है, तो यहाँ तक बनता है लगभग 2.86% के आसपास का मूव। तो अगर आपका रिस्क एपेटाइट सही है और आप कैलकुलेट करके रिस्क ले सकते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एंट्री बन सकती है। बट कोई ऐसा ना ट्रेंड अभी नहीं समझ आया है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो कोई ऐसा ट्रेंड नहीं बनता हुआ नजर आया है कि जिससे हमें ये पता चल जाए कि हायर हाइज हायर लोज ये बना रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा ये देख लेते हैं हम, ये कुछ हमारा सिस्टम सा बनता हुआ नजर आया है। अब देखते हैं कि इस सिस्टम पे ये चलता है या नहीं चलता है। सॉरी, ये डिलीट करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि इस सिस्टम पे ये यहाँ पे चलता है
या नहीं चलता है। ओके, तो इसको आई थिंक फॉलो करता हुआ तो ये दिख रहा है। लेट्स सी कैसे, थोड़ा सा देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर ये वाला ट्रेंड हमारा बनता है, ये हायर हाइज हायर लोज का अगर ट्रेंड बनता है, तो उस चैनल के हिसाब से भी ना ये स्टॉक यहाँ से निकलने की तैयारी ही कर रहा है, यहाँ से निकल सकता है, क्योंकि ये इसका हायर हाई है, ये इसका हायर लो है। तो यहाँ से अगर निकलेगा तो यहाँ पे हमें कुछ संभावना है दिखने की। अब इसको मैं क्यों बोलूँगी कि ये फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो इसका चैनल का मीडियन है ना, इसको ये बिल्कुल हिक्कप बना के चला हुआ है, इसकी हर्डल इसको सामने देखने को मिल रही है। तो हो सकता है कि चैनल बनता हुआ नजर आए। अभी यहाँ से अगर रिवर्सल लेके हमें स्विंग मिल जाता है तो वहां से हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी कि हायर हाइज हायर लोज के ट्रेंड में ये चालू हो चुका है। तो इस चीज को जरूर ध्यान में रखें कि ये क्या करता है, कितना वॉल्यूम आता है और क्या देखने को मिलता है हमें। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हमें छोटे से स्विंग की उम्मीद है, एंड क्योंकि चैनल बन चुका है तो अब थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है। तो यहाँ से स्विंग की बात अगर हम करें तो 18% के स्विंग की उम्मीद है, और यहाँ पे हमें कितने का मिला था, 21% का मूव मिला था कुछ ही दिनों में। तो यहाँ से अगेन हमें वैसा कुछ 18-19% का मिल सकता है। बट यहाँ पे अगर देखा जाए, थोड़ा सा इसको ब्रॉड करते हैं, तो अभी एक या दो कैंडल बनने की और उम्मीद यहाँ पे गुंजाइश जरूर बनती है। तो कल की कैंडल क्या बनती है और परसों की कैंडल क्या बनती है, वो यहाँ पे सिनेरियो हमारा डिफाइन कर देंगे कि अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।